हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न, फिजिक्स यानी भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लेंस का सूत्र सिद्ध करें या वस्तु, प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताएं, या इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या लेंस का सूत्र सिद्ध करें, या आपसे पूछा जा सकता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको सिद्ध करिए। इस तरह से आपको इसी प्रश्न को बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमको लेंस का सूत्र ही सिद्ध करना है। तो अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं लेंस का सूत्र सिद्ध करना। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान देना है, देखिए मैं पहले से ही कुछ चित्र बना चुका हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ आपको मैं इस कैसे लिखा हूँ। इसलिए मेरे 10 मिनट, आप लोग 10 मिनट मेरे इस वीडियो पर बने रहिएगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि लेंस का सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को 10 मिनट जरूर देखिए, ठीक है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस या उत्तल लेंस किस में भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उत्तल लेंस लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस है, यहाँ पे प्रतिबिंब रखे तो कोई वस्तु रखे जो यहाँ से लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। फोकस से गुजरने के बाद में यहाँ एक जो किरण है वो प्रकाश केंद्र से गुजर रहा है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना AB, ये वस्तु की दूरी AB बना, और AB वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना A', B' बन गया, ठीक है। यहाँ EOF है, ये भी OF है, ये फोकस दूरी है, 2F है। यहाँ पे वस्तु को रखो, प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से आप चित्र को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या इसको पॉज करके पहले इसको बना लीजिए। अब देखिए हमको सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करना है, ठीक है। OA, देखिए यहाँ वस्तु की दूरी A है, तो OA वस्तु की दूरी, तो लिख दी है OA वस्तु की दूरी बराबर -u। वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, और माइनस में देखिए इधर वाला को माइनस, उधर वाला को प्लस से सूचित करते हैं। तो वस्तु की दूरी u माइनस u, OA', देखिए OA' यानी प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ से यहाँ किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी, इसे b से सूचित करते हैं। OF, देखिए यहाँ OF यह फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं ABO, चाहे AOB चाहे ABO त्रिभुज एक लेते हैं, एक त्रिभुज A'OB', दो गो त्रिभुज में पहले लेते हैं। तो लेते हैं पहले यहाँ पे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'OB में दो गो त्रिभुज ले लीजिए, ABO और A'OB', त्रिभुज दो लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें यह कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं? इस दोनों त्रिभुज में ये एक त्रिभुज, यह त्रिभुज, एक कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण AOB। यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर है कोण A'OB', माने इस कोण के बराबर है। यह हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण और यह कोण बराबर, ठीक है। आगे कोण ई वाला कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण क्या है? 90 डिग्री। तो यह कोण लिखेंगे हम
बी ए ओ बी ए ओ बराबर बी डैश कोण बी डैश ए डैश ओ, यह हो जाएगा आपका, यह क्या है 90 डिग्री है। यह कोण और यह कोण 90 डिग्री। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है, इसको लिख सकते हैं इसे समरूप है, ए डैश ओ बी समरूप है, यह इसके समरूप है। जब समरूप होता है तो ए बी बाटा ए डैश बी डैश, यहाँ लिखेंगे ए बी बाटा ए डैश बी डैश बराबर है ए बी बाटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए ओ बराबर ए डैश ओ, ए ओ बराबर हो जाएगा ए डैश ओ। इस प्रकार समीकरण 1 हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे हो गया। अब त्रिभुज ई आर त्रिभुज लेंगे। देखिए इसको एक त्रिभुज मानेंगे, इसको त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज और यह त्रिभुज लेंगे। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश में, बी डैश में। तो इसमें भी देखिएगा यह भी कोण बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे कोण ओ एफ एम बराबर है कोण ए डैश एफ बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। अब ई बराबर, अब देखिए यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ कोण एम ओ एफ बराबर है, एम ओ एफ बराबर है कोण बी डैश ए डैश एफ के बराबर 90 डिग्री है। तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज एम ओ एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, समरूप है। जब समरूप होगा, जब यहाँ पे समरूप हो जाएगा तो यह समरूप हुआ तो एम ओ बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो एम ओ बराबर ए डैश बी डैश, एम ओ बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बराबर ए डैश एफ, एफ ओ एफ बराबर बटा ए डैश एफ, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ एमओ जो है, एम ओ इसके बराबर है कि नहीं, तो नीचे लिख सकते हैं एम, तो ए बी बाटा
ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर है ओ एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ के बराबर है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, इसको समीकरण नहीं मानते, अभी समीकरण बाद में, इसको मानेंगे समीकरण 3, समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण ए बी और समीकरण ए, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी बाएं वाला जब बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, जब इधर वाला बराबर तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा ए डैश एफ के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए ओ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ है, ए ओ, ए डैश ओ है ना, ए डैश एफ है, ए डैश एफ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डैश ओ के जगह पर, तो ए ओ चाहे इसी को मान लेते, देखिए यहाँ पे ए ओ कर दीजिए, ए डैश ओ, चलिए इसको कर देते हैं, उल्टा मान लिए हैं, ए ओ, इसको मान लेते हैं ए डैश ओ मान लेते हैं, ए डैश ओ मान लेते हैं, चलिए अब हो जाए ओ एफ हो ही गए। अब देखिए यहाँ पे ए डैश ओ है, ए एफ है, ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ का मान को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मेरा है, देखिए एफ नहीं है, ए एफ इधर हम नहीं माने, भी यू के रूप में नहीं माने, तो ए एफ को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ओ एफ को, ए एफ को लिख सकते हैं, ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए ओ माइनस ओ एफ, ए डैश ओ माइनस ए डैश ओ माइनस ए डैश ओ माइनस ओ एफ। अब मान बैठा दीजिए इसमें, अब मान बैठा सकते हैं हम लोग, ए ओ कितना है, ए ओ माने हैं माइनस यू बटा ए ओ, ए डैश ओ कितना माने है भी, बराबर ओ एफ क्या माने है एफ है, ओ एफ क्या है एफ है, अब बटा ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ भी है, ए डैश ओ भी माइनस ओ एफ क्या है एफ है, ओ एस क्या है एफ है, इसको मान लिए। अब इसको क्या करिए, क्रॉस गुना करिए, तो इसमें इससे क्रॉस गुना होगा, इसमें इससे क्रॉस गुना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू भी माइनस प्लस यू माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब यह हो गया। अब इसे किससे भाग देंगे, तो अब इसमें हम तीनों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, तीनों में यू भी एफ से भाग देने पर, अब माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ
अब इसको कटाइए। देखिए यू से यू कटा, भी से भी कटा, एफ बचा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, एफ से एफ कटा, भी से भी कटा, तो इधर बचा -1/f बराबर प्लस क्या बचा 1/v बराबर इधर बचा 1/u। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो मेरा हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/f। हमारा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लेंस का सूत्र प्रूव कर दिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप सच में मैट्रिक की परीक्षा में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहते तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अपने बेईमानी नहीं करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।